प्रोफेसर रविकांत जी, तो क्या नेहरू को रावण बनाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए संघ परिवार को या फिर बीजेपी को या मोदी को एक बहुत बड़े नायक के तौर पर स्थापित करने के लिए जरूरी है कि नेहरू जी को आप रावण कह दीजिए? क्या यह संभव है? क्या संघ परिवार ये कर पाएगा? क्या मोदी कर पाएंगे इस बात को? नहीं, ये संभव नहीं है कतई। लेकिन नेहरू पर बार बार हमला करने के पीछे वो एक पूरी रणनीति है और उसमें कई कारण हैं। एक तो वो व्यक्तिगत कारण जिसकी चर्चा हुई कि मोदी जी 10 साल रहे और नेहरू जी 17 साल। उन्होंने भी देश के निर्माण के लिए नींव रखी और कई सारे ऐसे मूल्य दिए जिनको मोदी जी खत्म करना चाहते हैं, चाहे उसमें धर्मनिरपेक्षता हो, समाजवाद हो। और समाजवाद की नेहरू की यहाँ एक अलग परिभाषा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसे अपने प्रतिभा का विकास करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और ये तभी संभव है जब नागरिकों के अधिकार मजबूत हो और वो संविधान सभा के जरिए, चाहे उसमें दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, महिलाएं हो। हिंदू कोड बिल पर हम लोग जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको इंट्रोड्यूस किया तो बिना नेहरू की सहमति से नहीं था। वो बात अलग है कि बाद में कुछ राजनीतिक मजबूरियों के चलते उन्होंने विड्रॉ किया। तो ये तमाम इश्यूज हैं और नेहरू वो हैं कि जब मजबूत विपक्ष नहीं था तो कई बार उन्होंने विपक्ष की तरह बातें की। वो पत्रकारों को प्रोत्साहित करते थे खुद की आलोचना करने के लिए। तमाम ऐसे कार्टूनिस्ट का नाम आता है कि जहां नेहरू उनको बाकायदा प्रोत्साहित करते थे, वो सहयोग करते थे और खुश होते थे। तो एक व्यक्ति था जो लगातार अपनी भी आलोचना कर रहा था और देश के डेवलपमेंट के लिए गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनसे मुखालफत भी करते हुए और अंबेडकर जैसी शख्सियत को अपने साथ लगातार रखे रहे। तो वो नेहरू जिस देश का निर्माण करते हैं वो देश इनको नहीं चाहिए। नेहरू वो है जब दिल्ली में पाकिस्तान से आए हुए वो तमाम लोग जो वास्तव में परेशान थे, उनको दुख दर्द था, वो जब मुसलमानों पर हमला करते हैं तो नेहरू बंदूक एक पुलिस वाले की छीन करके बोलते हैं कि अगर तुमने अब ज्यादा कुछ किया तो मैं गोली चला दूंगा। धर्मनिरपेक्षता सिर्फ सिद्धांत के रूप में नहीं, उसको जीना भी और उसको अप्लाई करना भी ये नेहरू ने करके दिखाया। तो वो नेहरू नहीं चाहिए इनको। इनके लिए तो सीधा वो हिंदू राष्ट्र का अपना सपना है जिसके खिलाफ सीधे अंबेडकर खड़े होते हैं। नेहरू वो जो इस देश को एकजुट रखना चाहते थे। यहाँ रोज विभाजन की बात होती है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। वो नेहरू जिन्होंने इस देश को जोड़ने के लिए और एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए गुटनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत और उसका भी इस्तेमाल उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी की कोशिश पूरी ये है कि देश में कैसे एक ऐसे व्यक्ति को सामने रखा जाए कि जिस पर लगातार हमला करना और उसे ही देश की मुश्किलों के लिए गुनहगार साबित करना। आज महंगाई कहाँ है, कौन है उसका जिम्मेदार? नेहरू। रोजगार नहीं मिल रहा है, जिम्मेदार कौन है? नेहरू। अगर देश में शांति नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? नेहरू। आपको ये केवल स्थापित करना है और वो ग्रंथि तक बन चुकी है। क्या मुझे लगता है कि सपने में नेहरू जी दिखाई देते हो। और जो अभी विजय जी ने कहा कि लोकप्रियता उतनी थी, मैं नहीं समझता हूं। ये लोकप्रियता जैसे निकल करके आई है उस पूरे कारपोरेट मीडिया के जरिए, आईटी सेल के जरिए और वो 3D इमेज बना करके जो लोकप्रियता मोदी जी ने हासिल की है वो पैरों के धूल के बराबर नहीं है। नेहरू से हमारी बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं। मैं आपको अगर इजाजत हो तो मैं एक किस्सा सुना दूं पटना का। 1955 की बात है, जब नेहरू जी भाषण देने के लिए जाते हैं, वो हजारों लोगों का हुजूम और वो चिलचिलाती धूप जिसमें लोग कभी कभी बेहोश भी हो जाते थे और कांग्रेस सेवा दल के लोग खड़े रहते थे जो टब में लोगों को ऐसे डुबो देते थे जब वो बेहोश हो जाते थे। नेहरू जी भाषण देकर के उतर रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उस धूप में बेहोश हो गया था, सेवा दल के लड़कों ने उसे टब में डुबोया और फिर खड़ा किया। अचानक नेहरू जी की गाड़ी वहां से निकल रही है। इंदिरा गांधी ने इस जिक्र को लिखा है
तो जैसे ही उसने कहा कि हाय मर गए होते, नेहरू जी ने गाड़ी रोकने के लिए इशारा किया और संजय गांधी, राजीव गांधी दोनों बच्चे हैं, ऊपर से लगभग कूद करके नेहरू जी खड़े होते हैं और उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने कहा कि अरे तुमसे क्या लेना देना है, वो नहीं पहचान पाया। तो नेहरू जी ने फिर कहा कि अच्छा क्या चाहते हो, तो बोला कि मैं तो आया था पंडित जी को देखने के लिए, यहाँ तो जान चली गई होती। तब तक कृष्ण सिंह वगैरह भाग करके आए और उन्होंने उस बुजुर्ग से कहा कि यही पंडित नेहरू है। तब उसको लगा कि अरे मैं किससे बात कर रहा हूं। तो नेहरू जी ने कहा कि आप बताओ क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि पंडित जी केवल पैर छूना चाहता हूं। ये वो शख्सियत थी, ये लोकप्रियता थी, ये 3D इमेज के जरिए नहीं पाई गई थी और ना ही इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगा हुआ था। जिसने 9 साल दिया जेलों में रह करके देश की आजादी के लिए, जिसने भारत की खोज जैसे ग्रंथों को लिखा, इतिहास लिखा, जिसने धर्म अध्यात्म के बारे में, वो योग तब भी करते थे नेहरू और किस तरह से लेते थे, एक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक संस्थाओं का निर्माण और उनके जरिए इस देश के वंचित तबके को खड़ा करना। यहाँ 5 किलो राशन की लाइन में लग जाइए, स्वाभिमान और आपका सम्मान सब गायब है। भेड़ों की तरह हांका जा रहा है लोगों को, इस समाज को केवल आज्ञा पालक बनाया जा रहा है। वो दौर था जब कोई एक महिला नेहरू का कॉलर पकड़ करके ये पूछ सकती थी कि तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला। ये हिम्मत है किसी में क्या? या मोदी जी ये कभी सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति ने 10 साल में एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो, उसे नेहरू पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन हम जिस दौर में हैं और जिस तरह के झूठ, छद्म और इसके जरिए संचालित हो रहे हैं, उसमें ये तो होना ही है। लेकिन ये तो निहायत मुझे लगता है कि अन्याय परख है ये कह देना कि साहब नेहरू की तरह की लोकप्रियता थी, वो नेहरू की तरह की समझ थी। ये इतिहास बोध हो सकता है कि प्रधानमंत्री का। और मैं समझता हूं बिल्कुल विनोद जी ने ठीक कहा कि बिल्कुल उसी तरीके रणनीति के तहत ये सारी बातें हो रही हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि मोदी जी भूल गए हों या ना जान। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।